दोस्तों अगर कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगता है तो ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों की जो सोच है कैलकुलेशन को लेकर के वो बदल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने परिवार एसएससी लैब पर। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए, कितनी देर में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8342। इसका आंसर आ जाएगा 10918। इसका आंसर आ जाएगा 10094। ये लीजिए, कितनी देर लगी तीनों करने में? मुश्किल से 5 सेकंड लगे। क्या आप भी इन क्वेश्चंस को इतना फास्ट करना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ वीडियो में पूरी क्लास को हम लोग ध्यान से तरीके से सिस्टम से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किया मैंने। तो देखिएगा, आप लोगों को कैलकुलेशन कभी भी करनी हो तो मैं आपको यहाँ पर 3 चीजें 3 ट्रिक सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रिक के बारे में बात करते हैं, फटाफट से आइएगा। और नए हैं अगर आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी क्लासेस और ट्रिक्स आप लोगों को कैसे मिलेंगी डेली बेसिस पर वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोई भी 2 नंबर आपको ऐसे लेने जो कि 100 के आसपास हो। जैसे मैंने कहा 100, 103 इंटू 106। एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा था वहां पे पीछे 103 गुना में 106। तो 100 के आसपास के आपने कोई 2 नंबर लिए जो कि 100 से दोनों प्लस है। आपको देखना ये है कि 100 से ये कितना प्लस है और 100 से ये कितना प्लस है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 6 हो गया 18। अब 103 में या तो 6 जोड़ दो या फिर 106 में 3 जोड़ दो, जो आपको पसंद हो। 109 18, यही मैंने किया था। 10918। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं 104 इंटू 107, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देखेंगे 100 से 4 ज्यादा है, 100 से 7 ज्यादा है, तो 7 और 4 हो जाएगा 28, और 104 और 7 कितना हो जाएगा? 111। तो 11128 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। कई बार आपको सवाल दे दिया गया कि मान लो मेरे पास में एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 123 है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 102 है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो वहां पे हम लोग फंस जाते हैं और कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है। 123 गुना में 102 आपने लिखा, 123 गुना में 102 लिखा, तो आपने देखा कि ये 23 ज्यादा है और ये 2 ज्यादा है, तो 23 और 2 का मल्टीप्लाई 46, 123 और 2 कितना हो गया? 125, और 12546 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 12546 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैथ्स को सीखने से ज्यादा जरूरी होता है उसको प्रैक्टिस करना। सीख लिया, समझ में आ गया, अच्छी बात है, लेकिन वो याद कैसे रहेगा लॉन्ग टर्म तक, जब आप उसको प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे। इसके बाद में दूसरी टेक्निक पे बात करते हैं। अगर 100 से नंबर हमारा कम आए, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन था 86 इंटू 97, 86 इंटू 97। अगर 100 से हमारा नंबर कम आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 100 से कितना कम है? 14। ये कितना कम है? 3। तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 42। अब या तो आप 97 में ये माइनस कर दो या फिर 86 में इसको माइनस करेंगे, तो 8342 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। यही मैंने आपको बताया था और आपके सामने ये है। जब भी आप माइंड में चीजों को कैलकुलेट करना सीख जाएं तो आपको टाइम अपने आप ही वहां पर कम लगेगा। ये एक बहुत खूबसूरत सी बात होती है। अब जैसे मैंने कहा कि 98 इंटू 93, इसका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहां पे देखेंगे 2 कम है और ये कितना कम है आपके पास? 7। तो आप माइंड में ही कर सकते हो, 7 दूनी 14, और आप 93 में से 2 कम करेंगे तो इजी रहेगा आपको। तो 9114 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लाइक मैंने आपको एक चीज पूछी, मैंने कहा कि 89 का 96% क्या होगा? मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो अब ये यूज बहुत जगह पे आएगा ना, ये चीज परसेंटेज में, मेंसुरेशन में, प्रॉफिट लॉस में, पूरे मैथ में यूज आएगा। तो आपको करना क्या है? 89 इंटू 96 करना है और उसको 100 से डिवाइड करना है। तो आप कैसे करोगे? ये कितना कम है? 11। ये कितना कम है? 4। तो 11 4 44 हो गया। 89 माइनस 4 करोगे 85 हो गया, और परसेंटेज के लिए आप क्या लगाओगे? यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, तो 85.44 हो जाएगा। 85.44 हो जाएगा। इस चीज का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरी चीज मैं आपको सिखाता हूं। जब एक नंबर आपका 100 से प्लस आ जाए और एक नंबर आपका 100 से माइनस आ जाए, जैसे ये 100 से कम हो गया और 100 से प्लस हो गया। एक नंबर 100 से कम है, एक नंबर 100 से ज्यादा है। पहले मैंने दोनों ज्यादा लिए, फिर दोनों कम लिए, अब एक कम है एक ज्यादा है। इसको कैसे करेंगे? ये 100 से कितना कम है? 2। ये 100 से कितना ज्यादा है? 6। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 माइनस का है ना। अब यहाँ पे 98 में या तो 3 जोड़ दो या फिर 103 में 2 माइनस कर दो, तो कितना हो गया आपके पास में? 101 हो गया।
अब ये मान लो 101 है और यहाँ पे 2 डिजिट आने हैं, तो आप यहां से 1 निकालोगे तो इसमें से 1 नहीं निकलेगा, इसमें से 100 निकलेगा। ये अमीर आदमी है, इसके पास बहुत पैसे हैं, इससे 1 मांगेंगे तो ये 100 रुपए ही दे पाएगा, 1 नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा है ना, ये आपका 100 प्लेस पर है इसलिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट आपको मिलते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये -6 है तो यहां से आप 1 लेंगे यानी कि 100 लेंगे, तो 100 में से 6 खर्च कर दिए, 94 बचे। अब यहां से आपने 1 दिया था तो आपके पास कितना बच गया, 10094। ये सारी चीजें मैंने आपके पास में यहाँ पर मेंटली कैलकुलेट की थी, इसीलिए हम इसको फास्ट कर पाए थे, जल्दी कर पाए थे। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझने का प्रयास करना मेरे भाई, कि यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन और दूं आपको, लाइक 97 × 104, तो आपको माइंड में क्या रखना है, यार 3 कम है, 4 कम है, 12, 12 कम है तो 100 में से 12 गया 88, तो लास्ट में तो कितना आएगा, 88 आएगा, है ना। ये 3 कम है, ये 4, तो यहाँ पे 97 और 4 101 हो गया, और 101 में से आपको 1 कम करना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी अभी 1 कैरी लिया था। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप खुद से सवाल लिखें और उनको प्रैक्टिस करें, खुद से क्वेश्चन लिखें, उनको प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने कहा 96 × 107, अब आपको पता है ये 4 कम है, 7 ज्यादा है, तो 28 जैसे आपके माइंड में आया ना, तो 28 का जो कॉन्जुगेंट है, ये 28 को अगर आप 100 में से माइनस करके रखें, तो 100 में से माइनस करके संख्याएं आपको बहुत इजीली पता होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जैसे मान लो मैं अगर कहूं कि 58, तो आपको 100 में से माइनस करके इसका 42 आता है, ये मेंटली पता होना चाहिए। इसमें अगर आप लिख करके कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा और आप अच्छी चीज नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने कहा कि 63, तो आपके माइंड में होना चाहिए 37। मैंने कहा अगर 79, तो आपके माइंड में होना चाहिए 21। आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, 79 है, 80 कर दो इसको, 80 और कितना होता है 20, तो 20 और 1 कितना हो गया 21। तो इस तरह से सोचना आना चाहिए। तो वही मैंने किया, 7 4 28, 28 का यहाँ पे 72 आ गया। अब 107 में से 4 गया 103, तो 103 में से 1 और माइनस किया क्योंकि इसको हमने एक कैरी भी तो दिया था, 102 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आप मुझे बताना, यहाँ पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। 105 × 109, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आप कंप्लीट मैथ्स अगर फाउंडेशन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो पूरा का पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल है, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। उसमें किसी भी एग्जाम की कंपटीशन मैथ्स को आप टारगेट कर सकते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, या आपका कोई भी डिफेंस एग्जाम है, टीचिंग, कोई भी एग्जाम वनडे का आपका हो तो आप उसको कर सकते हो। तो वो आपका कहाँ अवेलेबल है, lab.live, ये एप्लीकेशन है। इसको आप या फिर स्टडी लैब की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या सीधा गूगल पे लिखो lab.live, पहली वेबसाइट खुलेगी, उसको ओके करो। कोई भी कोर्स आपको एनरोल करना हो वहां से, मैथ स्पेशल का, एसएससी का, रेलवे का, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, LAB 276, अभी सेल भी चल रही है तो आप इसको ले सकते हो। बाकी अगर आपको अपनी मैथ्स को अच्छा बनाना है तो एक मेरा शो चलता है डेली 9 बजे, तो इसके अंदर मैं इसी प्रकार के ट्रिक्स डेली प्रैक्टिस कराता हूं। तो 9 बजे ये शो होता है, 9 PM पर। इस शो में आप डेली आइएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। 9 PM डेली आप टाइम नोट कर लीजिए। बाकी आपको यहाँ पर किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम बता देता हूँ, अमित सर लैब, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हो, इसको स्कैन करके या फिर डायरेक्टली आप सर्च करके भी आ सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तैयारी से रिलेटेड या किसी कोर्स से लेकर के, तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हो, ये सुविधा भी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक भाई कमेंट, यहाँ तक आप वीडियो को देखते हुए पहुंचे हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये चीजें पढ़ करके कैसा लगा, क्या थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आया, क्या आप लोगों को इंटरेस्ट जगा मैथ्स के अंदर, तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।